Assalamu alaikum students, how are you? In today's lecture we will discuss functions or usage of noun. हम noun के uses कौन कौन से हैं इसे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी एक कंप्लेन मुझे मौसूल हुई है कि वाइट बोर्ड जो है वो ब्लर नज़र आता है, सही तरह से नज़र नहीं आता। आई से वेलकम टू यू पीपल, थैंक यू सो मच। आपकी हर एक कंप्लेंट को इंशाअल्लाह इस चैनल पे एंटरटेन किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज हम स्टूडेंट्स नाउन के फंक्शंस जो हैं या यूजेस ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन जो है एज पर अर्लियर वीडियोस किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी आइडिया का नाम, किसी चीज़ का नाम होता है। और प्रोनाउन जो है वो ऐसा वर्ड है विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। नाउन जो है अगर प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकता है तो फिर जो नाउन के फंक्शंस हैं, जहां पे नाउन यूज हो सकता है वहां पे प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। तो नाउन के या प्रोनाउन के देयर आर 4 यूजेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। तो नाउन के यूजेस हम पढ़ रहे हैं, 4 इसके यूजेस हैं नाउन के। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे नाउन यूज होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे यूज होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे नाउन यूज हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। नाउन के 4 यूजेज हैं। कौन सा नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, ये सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट बनेगा। ये सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। ये सेंटेंसेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होगा। और ये सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और दोनों क्या है? नाउन। नाउन मीन प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो है वो किसे कहते हैं, हम जरा इसको पहले देख लेते हैं। वेरी बेसिक्स में, इसलिए बेसिक चीजें जो है अपने जो अर्ली लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आगे हम जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करें, बड़े कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वैसे भी एक ड्राई सा सब्जेक्ट है, उसमें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ये हम उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट कह लें या बेस जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। इसलिए मैं इस चीज को बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं बेसिक्स पे। तो सब्जेक्ट जो है काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर जो जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर ग्रामर को पढ़ाया जाता है तो ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे सिखाया जाता है कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिस पर काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम इस ग्रामर को जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, हम इसमें जरा इसको मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, सिस्टमैटिक हम इसको स्टडी करने लगे हैं। तो आज का लेक्चर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जो है, अब देखें, सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर। कि सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला हो, सब्जेक्ट नॉन डूअर भी हो सकता है। लेट्स सी दीज 2 एग्जांपल्स। ये 2 एग्जांपल्स देखें। कॉलेज इज ऑफ टुडे, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कि आज कॉलेज ऑफ है। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? कॉलेज। कॉलेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और नाउन का क्या काम होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे कॉलेज नाउन है और इसका काम कौन सा है? सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन अब देखें कि ये सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। देयर इज नो एक्शन वर्ब इन दिस सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेज इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखें कि ही लीड्स प्रेयर या अली लीड्स प्रेयर, वो नमाज पढ़ाता है। नमाज पढ़ना क्या होता है? ऑफर प्रेयर, परफॉर्म प्रेयर, से प्रेयर, और पढ़ाना यानी लीडर होता है, इमाम होता है। तो इसलिए लीड, ही लीड्स प्रेयर या अली लीड्स प्रेयर। अब इस सेंटेंस में देखें कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ाने का, लीड का। तो इस काम को करने वाला कौन है?
ही, या हम इसकी जगह अली लगा दें क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है वो इक्वल है। चलिए जी, इस सेंटेंस में तो काम हो रहा है इसलिए ही या अली इसका सब्जेक्ट है, काम करने वाला, डूअर है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसमें जो कॉलेज है वो सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा डूअर नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता। हम जब इस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है वो गलत है या फिर इनकम्प्लीट है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज आइदर डूअर और नॉन डूअर, डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। अब हम आगे इसके फंक्शंस देखते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि नाउन जो है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो कैसे होता है, इसको हम प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला हमारा सेंटेंस है पाकिस्तान अपोजेस सेक्टेरियनिज्म। इसमें कुछ एग्जांपल, कुछ वर्ड्स जो है वो मुश्किल है ताकि वोकैबुलरी जो है वोकैब साथ साथ इंप्रूव हो। कि पाकिस्तान अपोजेस सेक्टेरियनिज्म, पाकिस्तान सेक्टेरियनिज्म यानी फिरका वारियत की, फिरके की, फिरका वारियत को की मुखालफत करता है। इस सेंटेंस में पाकिस्तान अपोजेस सेक्टेरियनिज्म में सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसमें पाकिस्तान है। अब ये सब्जेक्ट है तो पाकिस्तान कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट का। इसका पार्ट ऑफ स्पीच पाकिस्तान क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन है। तो नाउन जो है किसके तौर पे यूज हो रहा है? सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के तौर पे। सेकंड एग्जांपल में देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बर्निंग इशू ऑफ आवर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। बर्निंग इशू, सबसे बड़ा इशू है, द बिगेस्ट इशू। अब इसमें देखें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, और ये भी याद रखें कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। अब इसका सब्जेक्ट कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसका सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। वैसे भी याद रखें कि जो वर्ड MENT पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। मैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेसेसिटी मेक्स वन ब्रेव। जरूरत जो है वो इंसान को बहादुर बना देती है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? नेसेसिटी है। और इसी तरह ये भी याद रखें जो MENT पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। इस तरह जो ITY पे नेसेसिटी, प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी, नेसेसिटी, जो ITY पे खत्म होते हैं वो भी नाउन होते हैं। मैं किसी स्पेशल वीडियो में इसके हिंट्स और क्लू बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड जो है वो नाउन होते हैं। जिस तरह TIUN पे खत्म होने वाला वर्ड जो है नाउन होगा, SIUN पे खत्म होने वाला नाउन होता है, MENT पे जो खत्म होता है नाउन होता है, ITY पे जो खत्म होता है वो भी नाउन होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? नेसेसिटी। और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन कौन सा होता है? ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर जो है किसी नाउन को रिप्लेस करता है। अब नेसेसिटी इस सेंटेंस के अंदर किसी और नाउन की जगह यूज नहीं हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है? नाउन के तौर पे। नाउन है और सब्जेक्ट है। नाउन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट ये भी याद रखें कि हम इसमें थोड़ा सा नाउन को एडवांस टच भी दे रहे हैं, एडवांस लेवल पे भी हम नाउन को देख रहे हैं। कॉमन जो डेली यूज की एग्जांपल्स उससे हटके भी थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं जो कि बड़े इमेजिनेटिव हैं। बड़ा उन पर सोचना पड़ता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका फंक्शंस क्या है। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इसमें आप वर्ड्स को याद ना करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। तो आप उसको सीखने की कोशिश करें। अब इसमें देखते हैं यानी वर्ड्स के फंक्शन जो है ना उन पे आपने जरा गौर करना है। इसमें देखिए कि नाउन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है?
नाउन है, नाउन इसका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब नाउन इसमें सब्जेक्ट है और इसका ये तो इसका फंक्शन हुआ ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये किसी और वर्ड को रिप्लेस तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन, और इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट। आगे देखें, दे इज अ प्रोनाउन, दे एक प्रोनाउन है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि दे के साथ आर लगता है, वो और सेंस में लगता है कि अगर हम ऐसे कहें कि दे एक प्रोनाउन है, इट्स वैलिड करेक्ट सेंटेंस, दे इज अ प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, दे है। और जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब इस सेंटेंस में आप बताएं कि ये जो दे है ये किसी और की जगह यूज हो रहा है, नहीं, ये और किसी वर्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लिहाजा ये यहाँ पे क्या है, नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इसी चीज को आप नेक्स्ट देखें, इस सेंटेंस में मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये यहां वाली जो कंफ्यूजन है यहां पे वो खत्म हो जाए। एहसान एंड अली आर स्टूडेंट्स, दे डोंट लाइक स्टडीज। इसको देखें, लेट मी सी द कैमरा। यस, up to now the result is okay. एहसान एंड अली आर स्टूडेंट्स, दे डोंट लाइक स्टडीज। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, एहसान एंड अली, ये इसका सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन, एहसान भी नाउन है, अली भी नाउन है। देखें ये सारा जो है क्या है, सब्जेक्ट है दोनों। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड है सब्जेक्ट, जिस तरह इकबाल इज अ टीचर, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इकबाल, तो एक वर्ड है ना इकबाल, ये क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है। अगर एक से ज्यादा यानी कि दो वर्ड का सब्जेक्ट बना हुआ है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। ये देखें कंपाउंड के माने क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा। अब देखें इसमें एहसन भी है, अली भी है, दोनों नाउन है और ये दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब्जेक्ट है इसका, अगर कंपाउंड की समझ नहीं भी है। एहसन एंड अली आर स्टूडेंट्स, दे डोंट लाइक स्टडीज। अब ये बताएं कि ये जो दे है ये किसकी जगह यूज हो रहा है, ये एहसन और अली की जगह यूज हो रहा है, इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तब ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इसने इस नाउन को एहसन और अली की जगह यूज हुआ, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दे इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि इसलिए इसने जो है अली और एहसन जो है इसको रिप्लेस किया है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब ऊपर वाला सेंटेंस में अगर देखें आप कि दे एक प्रोनाउन है, तो इस दे ने कोई किसी वर्ड को रिप्लेस किया है इस सेंटेंस के अंदर। किसी वर्ड को अगर रिप्लेस करेगा, किसी वर्ड का मतलब है नाउन, किसी नाउन को रिप्लेस करेगा तो तब प्रोनाउन होगा ना। इसने जब किसी को रिप्लेस नहीं किया, इस तरह इन दोनों का कंपैरिजन करें तो फिर हम इसको कैसे प्रोनाउन कहेंगे। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, लिहाजा इस दे का फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, नाउन है। एक और सेंटेंस ये उसमें नजर नहीं आएगा, एट द एंड जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वैसे बोल देता हूं। इन इज अ प्रेपोजिशन, इन इज अ प्रेपोजिशन, इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है। अब इस सेंटेंस का इन इज अ प्रेपोजिशन, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इन इसका सब्जेक्ट है। हालांकि इन जो है वो क्या है, लेट्स सी इट। जी अब आपको इसमें क्लैरिटी आ रही होगी। इन इज अ प्रेपोजिशन, इन जो है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, इन है। और जो सब्जेक्ट होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, नाउन करता है या फिर प्रोनाउन। सेंटेंस में आप जिस भी वर्ड को कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है,
ठीक है, वो फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कोई पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब देखें, इन इज अ प्रेपोजिशन, मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इन। ठीक है, इन सब्जेक्ट है तो इसे नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन। ये किसी और नाउन को रिप्लेस तो नहीं कर रहा, लिहाजा ये क्या होगा? नाउन। इसी एग्जांपल को अब यहाँ पे देखें कि ये प्रेपोजिशन कैसे नाउन कैसे बन गया है। मैंने पहले ही कहा है कि आपने वर्ड्स के फंक्शंस को देखना है, वर्ड्स पे नहीं जाना है। द टीचर इज इन क्लास, इस सेंटेंस को देखें तो बड़ी आपको हेल्प मिलेगी इसको समझने में। द टीचर इज इन क्लास, यहाँ पे देखें इन जो है वो प्रेपोजिशन है। ये जो वर्ड्स हैं छोटे छोटे, इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, बाय है, इनको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन को हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं, कैसे हमें समझ आएगी? प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन का क्या काम होता है कि ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को लिंक करता है विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बकिया सेंटेंस के साथ। इट मीन्स कि जहां भी प्रेपोजिशन यूज होगा उसके बाद कोई नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। बहुत इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन वो हम बाद में एक्सेप्शन जितने भी हैं डिस्कस करेंगे कि एंड पे प्रेपोजिशन आती है, जिस तरह आई हैव अ पेन टू राइट विद, ही हैज अ हाउस टू लिव इन एंड पे आ गया लेकिन फिर भी प्रेपोजिशन है। वो एक्सेप्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो लॉजिकल इसका यूज है, वो हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन को। लिंक करता है का मतलब है कि जहां प्रेपोजिशन यूज होगा उसके बाद कोई नाउन यूज होगा या फिर प्रोनाउन यूज होगा। अगर उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो प्रेपोजिशन का उसका फंक्शन नहीं होगा, उसका कोई और फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें, द टीचर इज इन क्लास, यहाँ पे इनको अगर हम प्रेपोजिशन मानते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि प्रेपोजिशन अगर होगा तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो इसके बाद क्लास जो है वो क्या है? नाउन आ रहा है। अगर एक सेंटेंस में ऐसे यहां पे लिखूं कि मे आई कम इन, अब इस सेंटेंस में आप देखें कि इन जो है वो एंड पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो है कोई भी नाउन यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो लिहाजा ये यहां पे प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों? कि प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन का काम क्या है, इसकी पहचान क्या है कि जहां पे प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अब यहां पे ये प्रेपोजिशन आ गया इन, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये प्रेपोजिशन यहां पे नहीं है। तो इस सेंटेंस में देखें कि ये प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन आया। यहां पे देखें ये जो प्रेपोजिशन है इन इज अ प्रेपोजिशन, यहां तो ये सब्जेक्ट बना हुआ है, और माय डियर स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन नहीं होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, उसका काम या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो इन है ये सब्जेक्ट बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि ग्रामर जो है वो इतना इजी नहीं है कि फौरी तौर पे मतलब सुने, और जब तक आप प्रैक्टिकली किसी काम को नहीं करेंगे उस वक्त तक वो नहीं आएगा। जितना मर्जी जो है आप किसी को सुन लें, उस वक्त जब तक आप प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते, कोई आसान से आसान काम भी है आप खुद नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं आएगा। आगे देखते हैं, हमने इस साइड पे सब्जेक्ट को डिस्कस किया, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स की कॉमनली यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह डिफाइन करता है कि जिस पर काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा होता है कि ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट को हम साइंटिफिकली मैथमेटिकली सेंटेंस में हम लॉजिकली जो है सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों नाउन होते हैं। अब इसको हम सीखते हैं, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे देखेंगे इसको कि ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट आर हुम। ऑब्जेक्ट जो है वो किसका आंसर होता है? व्हाट का या हुम का आंसर होता है। कैसे? कि हमने जो सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब, उसके बाद हम व्हाट लगाएं और हुम लगाएं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ही पब्लिश अ बुक। अब इसमें देखें एक्शन वर्ब कौन सा है? इसमें
पब्लिश इसमें एक्शन वर्ब है, इसके बाद हम व्हाट लगाए, ही पब्लिश्ड व्हाट, आंसर क्या आता है, अ बुक। व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये हम सेकंड यूज ऑफ नाउन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ नाउन एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये सारे नाउन के यूजेज लिखे हुए हैं। यहाँ पे नाउन का कौन सा यूज था, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के तौर पे नाउन यूज हुआ। अब यहाँ पे इस पार्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम नाउन का यूज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नाउन कैसे यूज होगा, नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वर्ब होगा, और ये याद रखें ऑब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस में होगा जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता तो उसमें कम से कम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज आंसर ऑफ व्हाट और हुम। ऑब्जेक्ट व्हाट का या हुम का आंसर होता है। ये व्हाट जो हुम किसके बाद लगाने होते हैं, एक्शन वर्ब के बाद। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ही नहीं हो रहा तो व्हाट और हुम कैसे लगा के किस तरह हम उसको फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे देखें, ही पब्लिश्ड व्हाट, अब व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। अब बुक नाउन है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखें, वी सिलेक्टेड हिम आर कैप्टन। अब इसमें देखें, वी सिलेक्टेड हुम, व्हाट का आंसर यूजुअली कोई ना कोई चीज होती है और हुम का आंसर कोई ना कोई पर्सन होता है। वी सिलेक्टेड हुम, हमने किसको सिलेक्ट किया, हिम। हुम का आंसर आ रहा है तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी सिलेक्टेड हुम, ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, व्हाट का आंसर होता है या हुम का आंसर होता है। इसके बाद हुम लगाया, वी सिलेक्टेड हुम, हमने किसको सिलेक्ट किया तो आंसर क्या आता है, हिम। और हुम का आंसर क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। तो हिम यहाँ पे किसके तौर पे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। और ये यहाँ पे क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, अंडरस्टूड है। हिम जो है वो किसी पर्सन का नाम नहीं हो सकता, नाम की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह उसे, हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो हिम नाम तो नहीं है, हम नाम की जगह पे यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, नाम की जगह पे जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, नाउन का यूज सब्जेक्ट के तौर पे, फिर नाउन किस तरह यूज होता है ऑब्जेक्ट के तौर पे। हमने उसका जो मेथड है, फार्मूला अप्लाई किया कि हम व्हाट और हुम लगाएंगे, किसके बाद, एक्शन वर्ब के बाद, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दो एग्जांपल्स हमने, एक व्हाट की एग्जांपल ली है, एक हमने एग्जांपल ली है हुम की। अब नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो तो व्हाट और हुम वाला है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेपोजिशन का देखें फंक्शन क्या है। प्रेपोजिशन का फंक्शन है किसी नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ लिंक करना। इसका मतलब है कि जहां भी प्रेपोजिशन यूज होगी उसके बाद कोई नाउन आएगा या फिर उसके बाद कोई प्रोनाउन आएगा, तो तब वो प्रेपोजिशन होगी, ठीक है। अगर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो फिर वो प्रेपोजिशन नहीं है। अब इस सेंटेंस में देखें कि प्रेपोजिशन लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ही इज वर्किंग इन फैक्ट्री। अब ये जो इन है ये यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ही इज वर्किंग इन फैक्ट्री में इन जो है वो प्रेपोजिशन है, इसके बाद फैक्ट्री क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इट मींस कि ये कौन सी है, ये प्रेपोजिशन है। फैक्ट्री का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फैक्ट्री जो है वो नाम होता है, नाउन है। अब नाउन है तो नाउन के कितने काम है, सब्जेक्ट बनना, इसमें फैक्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, व्हाट या होम का। ही इज वर्किंग व्हाट, तो उसका आंसर फैक्ट्री तो नहीं आता है। ही इज वर्किंग वेयर का आंसर फैक्ट्री आता है, वेयर का आंसर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट सिर्फ व्हाट और होम का आंसर है। तो फैक्ट्री इसमें नाउन है, ये इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें ही सब्जेक्ट है, ये इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये व्हाट या होम का आंसर नहीं है। तो फिर ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो भी वर्ड का मतलब है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम ही, प्रेपोजिशन को यूज ही इसलिए किया जाता है कि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो आते हैं उसको वो बाकी सेंटेंस के साथ लिंक करें। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें
कि ही टेक्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब इसमें देखें इन जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, जो कि कौन सा है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नाउन है। अब ये नाउन है तो इसको क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट इसमें ये है। इसका जो है दूसरा फंक्शन क्या, ही टेक्स व्हाट का या हुम का आंसर होने, ही टेक्स व्हाट का आंसर, तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लिहाजा ये इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये भी नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन कैसे है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी। तो आज की जो डिस्कशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव वाला जो है ये तो हम करेंगे बाद में आगे जाके, ठीक है। हम अभी नाउन या प्रोनाउन के यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक जो है वो लिमिटेड रहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ये अब नाउन का हम यूज पढ़ रहे हैं। नाउन का यूज क्या है, और नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन है। जहां पे नाउन यूज होता है वहां पे प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी हम नाउन और प्रोनाउन के यूजेस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, एक बात। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि कॉम्प्लीमेंट कहां पे यूज होता है, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब पे। ये दो सेंटेंसेस देखें, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखें हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ब विच हेल्प्स आउट सम अदर वर्ब। उसके नाम से समझ आती है कि ऐसा वर्ब जो किसी और वर्ब की हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब आता है वहां पे कोई ना कोई और वर्ब भी उसके साथ होता है जिसकी वो हेल्प आउट कर रहा होता है, और इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अब इस सेंटेंस में देखें, ही इज अ डॉक्टर। अब इसमें कोई और वर्ब है जिसकी ये हेल्प कर रहा हो, इज और वर्ब नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नीचे वाला सेंटेंस देखें, ही इज हेल्पिंग अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में कितने वर्ब हैं, एक मेन ये वर्ब है और ये एक ये वर्ब है, दो वर्ब है। तो इज इसमें हेल्प कर रहा है किसकी, हेल्पिंग की। ये इसमें मेन वर्ब है और ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है। देखें जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई और मेन वर्ब भी आएगा। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक और वर्ब लगा हुआ है जिसकी ये हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे जो है ये किसके तौर पे यूज हो रहा है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे। अब देखें जो हमने जो पार्ट इसका पढ़ना था ये यहाँ पे आ गया, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन के कितने फंक्शन है, सब्जेक्ट बनना, इसका सब्जेक्ट ही है, डॉक्टर नहीं है। ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, तो ही इज अ डॉक्टर में कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो फिर डॉक्टर इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रेपोजिशन तो है नहीं कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए, तो डॉक्टर इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है इसके मानी होते हैं कंप्लीट करना, टू कंप्लीट। किसको कंप्लीट करना, अगर ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो फिर क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें देखें डॉक्टर किसको कंप्लीट कर रहा है, ही को। ये ही के बारे में है ना, ही इज अ, इनकम्प्लीट सेंस, ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने किसको कंप्लीट किया, इस ही को। ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन और सब्जेक्ट है, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लिहाजा आप सिर्फ इतना देखें इस वीडियो में, हम जो और एक प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, किसको कंप्लीट कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये कंप्लीट किसको कर रहा है। लिहाजा इसमें सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट देखें कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस में होगा जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अब इसमें देखें, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर इसमें नाउन है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नाउन है तो ये यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
इस कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग जो है क्या है, ई से है। और वो जो किसी की तारीफ करना है, अप्रिशिएट करना, वो कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है, वो COMPLI होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज हेल्पिंग अ डॉक्टर, ही इज हेल्पिंग हूम। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो मेन वर्ब है हेल्पिंग, इसके बाद हूम लगाएं। ही इज हेल्पिंग हूम, किसकी हेल्प कर रहा है, अ डॉक्टर। हूम का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आगे एग्जांपल देखें कि उस्मान इज अ टीचर। अब मोटी सी इसमें ये बात है कि कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस में होगा जिसमें एक्शन नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में होगा, जिसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। अब उस्मान इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसे ट्रेस करेंगे, हम एक्शन वर्ब के बाद, कौन से वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे या हूं। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक्शन ही नहीं है तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक्शन ही नहीं है तो वो रिसीव किसको करेगा। अब इसमें देखें, उस्मान इज अ टीचर, इस सेंटेंस में जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें देखें कि ये इस जो है ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब यूज हो रहा है जिसकी हेल्प कर रहा हो। इसमें तो वर्ब ही सिर्फ एक है, लिहाजा ये कौन सा, लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है, सॉरी टीचर जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और किसके तौर पे यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट के। किसको कंप्लीट कर रहा है, किसके बारे में ये है, उस्मान के बारे में, कि उस्मान क्या है, टीचर है। तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लास्ट एग्जांपल देखें, उस्मान इज टीचिंग इंग्लिश, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, उस्मान। अब इसमें टीचिंग, उस्मान इज टीचिंग व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, इंग्लिश। व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तब होता है जब वो सेंटेंस के अंदर किसी नाउन और नाउन को रिप्लेस कर रहा हो। अब इसमें देखें, ये हो गया, टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है, और इज इसकी हेल्प कर रहा है, तो इज कौन सा वर्ब होगा जी, हेल्पिंग वर्ब। इट मींस कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पे कोई और वर्ब भी आता है। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज की जो डिस्कशन है इसको मैं अब कंक्लूड करता हूं। हमने ये पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा काम करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर भी हो सकता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि नाउन जो है इसके कौन कौन से यूज हैं। तो हमने इसके 4 यूज जो है वो नाउन के लिखे हैं। पहला इसका सब्जेक्ट के तौर पे यूज होना नाउन का, दूसरा इसका यूज है ऑब्जेक्ट के तौर पे, और फिर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, डिफाइन किया कि ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होता है, और जिसमें एक्शन वर्ब नहीं है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद कोई ना कोई और मेन वर्ब होगा, और जहां पे लिंकिंग वर्ब होगा वहां पे सिर्फ वही एक वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब खुद जो है यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पे देखें, एक और चीज भी सीख लें कि जो मेन वर्ब है वो हमेशा एक्शन वर्ब नहीं होता है। मेन वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर ही इज अ डॉक्टर, इसमें सिर्फ एक वर्ब है, कौन सा, इज है, और कोई वर्ब नहीं है इसमें। तो ये इस जो लिंकिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये इस यहाँ पे फाइनाइट वर्ब के तौर पे भी यूज हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।